बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल में क्लास 10 साइंस की तैयारी कराई जा रही है, जिसके लिए आपको MCQ और न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं साइंस के सारे कुछ आपको बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। आपको लोगों को MCQ के जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड मिल चुके होंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल चुके होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं कि दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी परिभाषाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। 1 नंबर की 2 नंबर की पूछी जाती हैं, तो कुछ हमें छोड़ना नहीं है, चाहे वो तुम्हारे MCQ हो, चाहे तुम्हारे 1 वर्ड वाले क्वेश्चन हो। 1 वर्ड का मतलब होता है जो वेरी शॉर्ट होते हैं वो, और चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, कोई भी क्वेश्चन बने यहाँ से बनना चाहिए। हमारा टारगेट ये है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में क्या समझना है कि गोली दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, जैसे कई बार दर्पण का ध्रुव क्या होता है इसकी परिभाषा आपसे पूछ लेता है 2 नंबर में। फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है। तो छोटी छोटी परिभाषाएं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो उन्हीं को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको रटाया नहीं जाएगा, आपको यहाँ पर परिभाषा बनवाई जाएगी कि आप किसी भी डायग्राम को देख के परिभाषा कैसे बना सकते हो, है ना। क्योंकि याद करना भूल जाओगे, है ना, याद हो नहीं सकता, तो आपको यहाँ पर बना बना कर ही याद करना है या दिमाग पे रखना है, ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर? तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमारे पास ये दर्पण है ना। और दर्पण के इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? जो दर्पण का ये बिंदु होता है, बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम ले लेते हैं रेड। हाँ, दर्पण के इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसका सिंबल होता है P। इसकी परिभाषा हम लोग करने वाले हैं। F ये होता है फोकस, इसकी परिभाषा भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद C आपका होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, तो ये भी परिभाषा आपसे पूछ लेता है कई बार। इसके बाद बच्चों लास्ट आपके पास में आती है मुख्य अक्ष, कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो इन्हीं छोटी छोटी परिभाषाओं को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास परिभाषा आई है, वो है बच्चों ध्रुव, कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, कैसे बनाओगे? तो आपको बता देना है कि गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ये हमारा क्या है? गोली दर्पण है। तो गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, बीच का जो बिंदु होता है, उसे बच्चों लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। आई ना बात समझ में? गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है बच्चों? P होता है। बस ये परिभाषा बन गई। कुछ कठिन लगी क्या? कुछ नहीं लगी होगी। और 1 या 2 नंबर में आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी परिभाषा हमारे पास वक्रता केंद्र, कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो देखिए, ये हमारे पास दर्पण है, तो ये बताइए, ये जो दर्पण है ये किससे काटा गया होगा? ये दर्पण जो है किसी न किसी गोली दर्पण से काटा गया होगा, और जिस गोली दर्पण से काटा गया होगा उसका तो केंद्र कंफर्म होगा। बस यदि इतना आपको पता है तो आप इसकी परिभाषा बना लोगे। क्या बताओगे? कि दर्पण जिस गोली दर्पण का भाग होता है, समझिएगा, दर्पण जिस गोली दर्पण का भाग होता है उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है ना। मतलब जिस गोली दर्पण से काटा गया उसका तो केंद्र होगा, लेकिन इसका क्या कहलाएगा? इसका बच्चों कहलाएगा वक्रता केंद्र। इसी बात को यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है अलग प्रकार से डिफाइन किया गया हो, लेकिन जो हमने बताया वो तरीका ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर बोला गया है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है, मतलब इसे हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। आने बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली परिभाषा जो हमारे पास में है वो है बच्चों वक्रता त्रिज्या, की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो यहाँ पर बच्चों वक्रता त्रिज्या का सिंबल होता है R। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी होती है ना, आपको एरो यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो इनकी बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, है ना। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं।
अगली परिभाषा मुख्य अक्ष, बहुत ही आसान। कैसे डिफाइन करोगे? आपको बताना है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा दोनों को मिला रही है कि नहीं मिला रही है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मिला रही है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य अक्ष का कोई सिंबल नहीं है ना, क्योंकि ये तो रेखा है। और एक मुख्य अक्ष कैसी रेखा होती है बच्चों? काल्पनिक रेखा होती है, मतलब रियल की नहीं होती है, काल्पनिक होती है। तो कई बार ये भी आपसे पूछ लेता है कि वास्तविक होती है काल्पनिक होती है। तो ऐसे कोई रेखा पाई नहीं जाती, कल्पना मात्र के लिए होती है, जिससे हर एक चीज को हम अच्छे से डिफाइन कर पाए, बस इसके लिए। अगला पॉइंट बच्चों, मुख्य फोकस। कि मुख्य फोकस क्या होता है? तो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार डेफिनेशन पूछी गई आपसे कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो देखिए बहुत बढ़िया तरीका है समझाने का। क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, इसे ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, है ना, ये प्रकाश किरण आई उससे टकराई, टकराने को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कहलाते हैं, है परावर्तन कहते हैं हम लोग। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, ये बिंदु है ना, तो जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करता है उसे बच्चों लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, या हम सिर्फ फोकस कह सकते हैं, वो भी काम चलेगा। आएगी नहीं बात समझ में? परिभाषा बहुत ज्यादा आसान है, पेपर में पूछा जाता सबसे ज्यादा बार ये पूछेगी परिभाषा ये। इसी बात में हमें बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, कोई भी किरण है यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो हमेशा वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वही मुख्य फोकस कहलाता है। तो बोला भी गया है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मुख्य फोकस का सिंबल होता है कैपिटल एफ, ठीक है ना, याद रखिएगा कैपिटल एफ होता है सिंबल इसका, ठीक है ना। अच्छा, एक रिलेशन और एग्जाम में पूछा आता है और ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने क्वार्टरली एग्जाम दिया होगा या हाफ ईयरली एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन कंफर्म पूछा गया होगा। दो तरीके से पूछा जाता है, या तो इससे आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, सीधा न्यूमेरिकल में पूछ लेता है, या तो आपसे कह देगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो इसे भी आप बता सकते हो कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चाहे आप ये बता दो और चाहे ये जहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? R बराबर 2F। एक ही मतलब तो होगा ना, एक ही मतलब है कि नहीं है? R होता है वक्रता त्रिज्या, F होता है फोकस दूरी, तो दोनों रिलेशन है। तो या तो 2 नंबर में आपसे सीधा पूछ लेगा कि क्या रिलेशन होता है, या तो आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज की क्लास में क्या समझा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है और मुख्य फोकस क्या होता है ना। और फोकस दूरी भी याद रख लीजिएगा भाई, फोकस दूरी चलिए छोटी जा रही है उसको भी समझ ले भाई। फोकस दूरी आप किस प्रकार इसको डिफाइन कर सकते हो वो भी समझ लो, कहे हो रह जाए भाई, वो भी खत्म हो जाए, पेपर में आए तो आप ढंग से कर पाओ। फोकस दूरी कैसे बताओगे? दर्पण के ध्रुव और फोकस की बीच दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, है ना। हो गया ना काम? हाँ बस ये हो गया बस इतना। तो चलिए इतने टॉपिक को आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक लिए बच्चों ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बच्चों चैनल पर अपना है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको सारी चीज़ें यहीं से मिलने वाली हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बच्चों बिल्कुल ना भूलिएगा।